ये आपका जो चैप्टर 7 था, माई एसक्यूएल रिवीजन 2, तब जो है हमने उस दिन बता दिया था। में कोई चीज है जो कंफ्यूज हो रहा हो या नहीं समझ में आ रहा है? बुक लेके बैठे हो? क्यों हर्ष? हर्ष, यस सर। अरे बुक लेके बैठे हो? यस सर। तो चैप्टर 7 है जो आपका माई एसक्यूएल रिवीजन 2, इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि एक बार शुरू से देखो? सारी बातें जो आपको जो है बताई गई हैं। अभी उस दिन हम वो सब भी बता रहे थे कि कैसे जो है डाटाबेस बनाएंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे जो है उसकी वैल्यू को देखेंगे। वो सब चीजें तो याद है ना, कि वो सब भी भूल गई हैं? याद है सर। तो एक बार जो चैप्टर 7 है आपका, तो शुरू से ये सब चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं, वो यही सब है शुरू में ही। एक बार उसको सब देख लो। अगर कहीं कोई ऐसी चीज लग रहा है आपको कि नहीं हमको आ रहा है या हम कहीं कंफ्यूज हैं, तो फिर से बताएं हम। एक एक पेज जो है पलट लीजिए। हम भी बुक लेके बैठे हैं, और किसी बुक पे या कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो बताइए। यहाँ पर भी जो है सब चीजें उसके बारे में डिटेल दिया भी है। ओके सर। देख रहे हैं? यस सर। किस पेज पे पहुंचे? थर्ड पेज पे है। हम्म। तो थर्ड पेज पे है। पेज नंबर बताओ। 204। हम्म। लीजिए ठीक है, आप बता रहे हैं, आप पेज वही खोले रहिए 204। तो उसमें जो है कैर और बैट चेयर में डिफरेंस मालूम ही है आपको, नहीं मालूम है? मालूम है सर। फिर आगे जो है दिया हुआ है एक्सेसिंग डाटाबेस इन माई एसक्यूएल। कैसे जो है एक्सेस करेंगे? पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, इसकी जानकारी है ही क्यों? यस सर।
कैसे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आगे दिया हुआ है इंसर्टिंग डेट। तो इंसर्टिंग डेट में आपको ध्यान देना है कि जो ध्यान हम मतलब कोई भी देंगे डेट ऑफ बर्थ या कोई भी, तो क्या होगा YYMM DD के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट उसको करेगा। यानी हम कोई भी ईयर अगर हमको देना है, कोई भी जो है हम डेट इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि वो क्या होगा, YYMM और DD के ही उसमें होगा। और ऊपर जो देखिए नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू के लिए क्या होता है कि अगर नल वैल्यू आपको कहीं देनी है तो उसके लिए NULL कैपिटल लेटर में जो है लिखेंगे। ऊपर लिखा भी हुआ है इंसर्टिंग नल वैल्यू। तो यानी यहाँ पे अगर आपको कहीं पे नल वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए आपको NULL जो है, और उस पे जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा नहीं लगेगा। नल वैल्यू के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाना है, और उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो उससे जो है नल वैल्यू क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है सेलेक्ट कमांड। यस तो सर। सेलेक्ट कमांड के बारे में आपको मालूम ही है कि अगर हम स्टार करेंगे तो सब आ जाएगा, और अगर अपने हिसाब से कंडीशन देना है, जैसे यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट, तो इस तरह से सब आ जाएगा। सेलेक्ट के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। और अगर यहाँ वेयर कंडीशन लगाएंगे, जो वेयर आप ओपन किए हैं, तो वेयर के साथ यानी जो कंडीशन आप देंगे उस कंडीशन के हिसाब से ही वैल्यू हमारी क्या होगी, शो होगी। लिस्टिंग के लिए देखिए यहाँ पे बताया है ये कि अगर डिस्टिंग फंक्शन लगाओगे तो जो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू होगी, उस डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करेगा, शो नहीं करेगा, केवल यूनिक वैल्यू ही जो है शो होगा। ठीक है, आ रही बात यस समझ सर। में। फिर आगे जो है यस सर। वो दिया हुआ है बिटवीन, यानी कोई रेंज है तो उस रेंज के बीच में अगर हमको कोई वैल्यू चेक करना है, जैसे आपका वेयर कंडीशन हो गया, ये सब ऑपरेटर भी हम उसमें लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, यानी दोनों कंडीशन चेक करेगा। आर में कोई एक कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बिटवीन है, तो बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि इसके इसके बीच में जो रेंज दिया जा रहा है उसके बीच में अगर हमको कोई वैल्यू है तो उसके लिए बिटवीन लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लाइक ऑपरेटर है। लाइक ऑपरेटर किसके लिए होता है, सर्चिंग के लिए। अभी जो हमने आपको बताया नल वैल्यू के लिए, तो अगर आपने नल वैल्यू दिया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, तो नल वैल्यू के सर्चिंग के लिए दिया हुआ है कि इज नल, यानी जो जो जिसमें नल वैल्यू होगा, यानी कोई वैल्यू नहीं दिया होगा तो उसको सर्च कर देगा। तो यहाँ पेज नंबर 209 तक सब समझ में आ गया ना, क्यों। यस सर। फिर आगे देखिए पेज नंबर 210 पे है, तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल क्रिएट करना मालूम ही है। सर एक ये बता दीजिए। हम्म। सर एक 202 पर एक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। 202 पे हाँ सर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में वही सब तो दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सिस्टम रूल्स ऑफ DBMS, इसमें दिया हुआ है कि रिकॉर्ड इन रिलेटेड टेबल आर वैलिड दैट यूजर्स डू नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डाटा। मतलब वही तो उसका वो एक तरह से रूल्स है वो सारी चीजें, जिसमें आपको जो है प्राइमरी की रखिए, यूनिक इंडेक्स रखिए, जो डाटा टाइप हो फील्ड से रिलेटेड हो, वही सारी चीजें तो उसमें लिखा है। ओके सर। ठीक है, वो तो उसके एक तरह से नियम है कि जो डाटाबेस आप यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 210 पे। पेज नंबर 210 पे आए। यस सर।
अब इसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे तो इसकी जानकारी है ही, क्यों? यस सर। फिर आगे जो दिया हुआ है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट वाला, तो इसको भी जो है पिछली बार कर रहे थे तो इसमें कुछ चीजें हो रही थी, कुछ चीजें नहीं हो रही थी ना, जैसे चेक वाला नहीं हो रहा था, नॉट नल वाला तो होगा, डिफॉल्ट वाला हो रहा था, यूनिक वाला भी हो रहा था, प्राइमरी की और फॉरेन की ये तो बनता ही है, वही चेक वाला जो उसमें वैल्यू देने पे चेक नहीं कर रहा था, याद है? भूल सर गए? आवाज नहीं क्लियर आ रही है। कह रहे हैं कि जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है, नॉट नल डिफॉल्ट यूनिक चेक प्राइमरी की, हेलो इसमें से खाली एक जो चेक वाला है सर, वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं होगा तो फिर वहां पे है ना यूट्यूब में, वहां से देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि आगे के जो आपके टॉपिक हैं वो सब आपका क्लियर है ना? क्यों एकदम नहीं आ रही क्या आवाज? सर अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब आ रही है? यस सर यस। हाँ, यही कह रहे हैं कि जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वाले थे इसमें जो ये नॉट नल डिफॉल्ट यूनिक चेक ये सब तो करके देखे हैं सर ना? बीच बीच में कट भी हो जा रहा है ना ये। हैं? सर मीटिंग बीच बीच में कट हो जा रही है। नहीं, यहाँ तो नहीं कोई दिक्कत है, तो फिर आपके यहाँ नेटवर्क में कुछ होगा। यस हो सकता ठीक है, ये वाला जो हम कह रहे हैं इसको तो सब देखे ही हो ना, डिफॉल्ट यूनिक चेक प्राइमरी की फॉरेन की, ये वाला है। तो देख। तो सब ध्यान है ना, यस सब सर। बनवाए थे पिछली यस बार। सर यस सर। अब इसमें एक यही है फॉरेन की, तो फॉरेन की अब इधर आपको बता देंगे, दिखा देंगे कैसे बनता है। हाँ सर, थोड़ा बहुत आप बताए थे पहले। हम्म, ये सब किए ही थे। जो आगे दिया हुआ है, अप्लाइंग टेबल कंस्ट्रेंट और इंसर्टिंग डाटा इनटू अनदर टेबल, मॉडिफाइंग डाटा इन टेबल, ये सब तो करवा ही थे, याद है? यस सर। फिर अल्टरिंग टेबल यानी जो उसके फील्ड हैं उनका नाम चेंज करना, टेबल का नाम चेंज करना, ये यस सब सर। ये सब भी किए थे। फिर है ड्रॉपिंग टेबल, टेबल जो है टेबल का। डिलीट करना। अब ये जो है नई चीज है आगे, एसक्यूएल ज्वाइन, यानी यस सर। ज्वाइनिंग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन और ये दिया हुआ है, ये नहीं किए हुए होगे हमको लगता है, ये नहीं सर, चीज। ये नहीं सर। हाँ, यही जो है छूटा हुआ है एसक्यूएल ज्वाइन। और ठीक है, इसको जो है कल हम यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक। बाकी जो है पापा से बात करके जल्दी से लैपटॉप ले लीजिए, ताकि जो है फिर आगे वर्क शुरू हो। अभी इतना प्रैक्टिकल भी सब बचा है, सब भी किए नहीं हो गए। अभी नहीं सर। हाँ, तो पिताजी से बात कर लीजिए और ले लीजिए ओके। बनाया है तो, ताकि जो है आपका दोनों काम हो जाए, ये भी काम हो जाए। बता दीजिए कि जो है प्रैक्टिकल का बनाना है, तो अपना उसमें भी वर्क होने लगे। ठीक है, ओके। चलिए तो फिर ओके आज, हाँ, तो आज का क्लास अब यहीं पे ओवर करते हैं। कल फिर वही जो ज्वाइनिंग वाला है एसक्यूएल ज्वाइन, उसको जो है कल यस आपको सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।